हेलो स्टूडेंट, हैव ए गुड डे। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में इसको वीडियो बनाना ठीक नहीं होगा, इसको आगे से हम लेक्चर बोला करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। तो इसके जो थ्योरी के लेक्चर हैं, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, इस लेक्चर पर आने से पहले आप उसको बार बार देख लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। वेलोसिटी डिफरेंशियल फॉर्म में ds बाय dt होता है, तो ds vdt हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो s इंटीग्रेशन ऑफ vdt हो जाएगा। तो ये y dx के फॉर्म में है, y की जगह v है, dx की जगह dt है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या देता है? एरिया अंडर x बाय। तो एरिया अंडर vt का क्या दे देगा? डिस्टेंस कवर्ड। मीन्स ये थ्योरी बना लीजिए, खास करके बायोलॉजी के स्टूडेंट, कि एरिया अंडर vt कर्व जो होगा वो इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड होगा। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो कवर्ड, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट होगा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है। डायरेक्शन चेंज ना हो तो 1D हो जाएगा, उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। इसमें देखो 0 to 1 सेकेंड, ये सेकेंड में है, ये मीटर पर सेकेंड में है। 1 to 2 3 सेकेंड एंड 3 to 4 सेकेंड। वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो ये 1D है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। इसके अंदर का जो ये एरिया होगा वो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी एक ही साइड में ग्राफ का है। अगर ग्राफ के एक ही साइड में वेलोसिटी है तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। आप यहाँ से यहाँ तक देखो, 0 to 1 सेकेंड के बीच में ये इंक्रीज करता है, 1 to 3 सेकेंड के बीच में ये कांस्टेंट है, और 3 से 4 सेकेंड के बीच में ये डिक्रीज करता है। बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। अगर यही ग्राफ ऐसा होता, मान लो, जस्ट सिंपल भी ये बना देता हूं, टी और एस वी, ये ग्राफ ऐसा आया फिर ऐसा गया, ऐसे हो जाता। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव से वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, इस केस में इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इस केस में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। इस केस में ये वेलोसिटी, ये टिप्स है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो ये ऑलवेज स्पीड टाइम ग्राफ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके अंदर का एरिया निकाल लो, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। सो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में कवर्ड नहीं लगाते, इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही होता है, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो अपने को दिख रहा होगा ये ट्रैक जीएम, ये क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका नाम दे दो ओ, ए, बी और सी। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ए बी प्लस ओ सी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी रख दो, ये ई रख दो, मल्टीप्लाइड बाय ये ए डी हो जाएगा। ये हाफ ए बी कितना है? 3 - 1 2 सेकेंड, ओ सी कितना है? 4 सेकेंड, और ए डी कितना है? 6। तो ये हो गया 18 मीटर। आई
होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है। आगे कुछ डिफरेंट सवाल मिलेंगे आपको। आइए दूसरे नंबर पर आते हैं। ये अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आप डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ पर हम टोटल एरिया लेते हैं, मतलब इसका नाम दे ओ ए बी सी डी एफ, ये हो जाएगा एरिया ओ ए सी ट्रायंगल के रूप में देखो, प्लस एरिया सी ई एफ। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन का चक्कर है डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर का एरिया अगर पॉजिटिव होगा तो नीचे का एरिया नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एरिया ओ ए सी अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे का एरिया सी ई एफ हम नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, तो निकाल लो एरिया ओ ए सी क्या हो जाएगा, हाफ ओ सी इंटू ए बी, इसे ट्रायंगल का निकालते हैं, प्लस हाफ सी एफ इंटू बी ए बी ई, ये भी जो है 5 ही है, ये -5 है, तो ये हो गया हाफ ओसी का वैल्यू है, तो ओसी का वैल्यू है 2, और ये हो गया 5 प्लस सी एफ भी हो गया 2 और ये भी हो गया 5, तो ये हो गया 2 कैंसिल करो, ये हो गया 10, जो भी यूनिट है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव लिया, लेकिन नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हाफ 2 इंटू 5, तो इट विल बी इक्वल टू 0। यही फर्क है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा और सवाल बनाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, अगेन यहाँ वेलोसिटी प्लस से माइनस होगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, डिस्टेंस विल बी टोटल एरिया। ये एरिया हो गया 4 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 1, लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ कर दिया हमने, ऊपर वाला एरिया हो गया 4 इंटू 2, लेंथ हो गया 4 और विड्थ हो गया 2, प्लस इसमें टोटल जोड़ते हैं तो 2 इंटू 2, ये हो गया 12 मीटर स्क्वायर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेंगे तो नीचे का एरिया नेगेटिव ले जाएंगे, जो हो गया -4 मीटर। ये फर्क है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस केस में इन विच रीजन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, इन विच रीजन, क्वेश्चन है in which region A is maximum। तो जो VT ग्राफ का स्लोप होता है
वो एक्सेलरेशन देगा। यहाँ 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 और रीजन 5। तो 0 to 1 सेकेंड में ये थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा स्लोप, एक्सेलरेशन देता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू नो दैट बेटर, अब कई बार डिस्कस हो चुका है, ए टी प्लस यू, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो m की जगह क्या है, a है, मीन स्लोप विल गिव द एक्सेलरेशन। स्लोप होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा a हो जाएगा आपका। ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको थ्योरी बताया। इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2/1 हो जाएगा, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू 2 to 3 सेकेंड। रीजन 2 में टेन थीटा स्लोप 0 है, तो ए 0 हो जाएगा। 3 to 4, ये 1 to 2 सॉरी 1 to 2 सेकेंड। 2 to 3 सेकेंड में टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये आपको थीटा लेना है, यहां पर ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो ये चीज परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। अगेन टेन थीटा इक्वल टू 2/1, 2 हो जाएगा। तो अगेन 3 to 4 में टेन थीटा 0 है, तो ए 0 है। 4 to 5, 4 to 5 में वेलोसिटी डिक्रीज होगा, रिटार्डेशन होगा, तो ये थीटा ले रहे, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 10 180 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर यहाँ 4 है, तो माइनस टेन थीटा क्या होगा 4, तो माइनस ए क्या होगा 4, तो ए क्या हो जाएगा माइनस। तो इस केस में रेट मैक्सिमम है। अगर हम रिटार्डेशन को भी एक्सेलरेशन बोले तो 4 to 5 में ये मैक्सिमम रेट से चेंज हो रहा है। तो सवाल को मैं ये चेंज कर दूं, in which region rate of change of velocity is maximum, तो ये हो जाएगा रीजन 5। कुछ भी नहीं है, जब इस तरह का सवाल हो कि किस रीजन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, आप स्लोप निकाल दीजिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ इसकी जो थ्योरी डिस्कस की गई है उसको बार बार देखिए, सवाल में कुछ भी नहीं होगा। ये सारे बेसिक सवाल थे। आइए थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको रिलेशन मालूम है इसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। तो सबसे पहले ये थीटा ले लें। यहाँ 3 सेगमेंट में वेलोसिटी है, 0 to 1 सेकेंड। तो इसको हम लिखेंगे आगे से 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1 सेकेंड, ऐसे। इस केस में वेलोसिटी क्या है आपका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो इसको आप ग्राफ की तरह देखिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m हो गया a की जगह पर, तो ये हो गया यहाँ पर u 0 है, तो v इक्वल टू 0 प्लस a हो जाएगा टेन थीटा। a क्या है आपका टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा 2/1, तो a आपका 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू टी, तो ये क्या आ जाएगा v इक्वल टू 2t। एक 1 to 2 सेकेंड, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन 2 सेकेंड,
ये v क्या है, ऑलवेज यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब a 0 है आपका, ठीक है। फिर 2 लेस देन t लेस देन 3 सेकेंड में, ये देखो रिटार्डेशन हो रहा है, ये अगर मैं थीटा मान लूं तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा रिटार्डेशन, तो ये क्या हो जाएगा 10 थीटा। कैसे निकालेंगे, 10 180 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल में ये 2/1 हो जाएगा, तो माइनस 10 थीटा क्या हो जाएगा 2, माइनस ए क्या हो जाएगा 2, ए क्या हो जाएगा माइनस रिटार्डेशन हो गया, तो v इक्वल टू u माइनस ए टी कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 2t। अब यहां पर एक दिक्कत है, यहां जो ये t लिया गया है वो 2 से 3, तो टाइम काउंट हम यहां से करेंगे, तो यहां से जब हम टाइम कांस्टेंट काउंट करेंगे तो इसमें से ये टाइम माइनस हो जाएगा, टाइम हम यहां ओरिजिन से काउंट करें, अगर ओरिजिन पे टी जो था वो 9:10 सपोज 1 सेकेंड था, तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा 9:10 टाइम आपको 2 से 3 के बीच में लेना है, इसलिए ये टाइम इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये -2 कर ये हो जाएगा 2 माइनस 2t प्लस 4, तो v इक्वल टू माइनस। आई होप इक्वेशन बनाना समझ गए होंगे, फिर आप देखिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, सम बिगर ग्राफ P और V, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड, 1 आए 2 और 3, तो 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन 1 सेकेंड, ये कितना था 2 था, 1 लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन t लेस देन इक्वल टू 2, ये 0 था, 2 लेस देन t लेस देन इक्वल टू 3, ये -2, तो v का इक्वेशन मैंने लिखने बता दिया आपको, s का बना ग्राफ ड्रॉ होगा, तो 4 0 लेस देन t लेस देन 1, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो a आपका 2 है, u 0 है, तो s कितना हो जाएगा हाफ 2t स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगी, 4 1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 2, a 0 है, तो s इक्वल टू हो गया u, ये से 1 सेकेंड माइनस कर लेंगे क्योंकि टाइम हमें इसके बीच में लेना है, और टाइम हमने यहां से काउंट किया, ये हो जाएगा आपका, ये वेलोसिटी आपका कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1 दैट इज 2t माइनस 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 3 सेकेंड, s हो जाएगा 2t माइनस हाफ 2 t माइनस 1 t माइनस 2 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर ये t में से 2 सेकेंड माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ a t माइनस 2 होल स्क्वायर,
ये हो गया आपका 2t माइनस 4 माइनस हाफ 2t² माइनस 4t प्लस 4, हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2t माइनस 4 माइनस t² प्लस 4t माइनस 4। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा s इक्वल टू -t² प्लस 4t माइनस 8 किस फॉर्म में है, -x² प्लस 4x माइनस। आइए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा डिटेल में चलते हैं बच्चों। रीजन 1, रीजन 2, रीजन, तो रीजन 1 में एस कितना आया, t²। रीजन 2 में एस कितना आया, 2t माइनस 2। रीजन 3 में एस कितना आया, -t² प्लस 4t माइनस 8, -x² प्लस 4x माइनस 8। आपको जब मैंने पैराबोला का कर्व ट्रेसिंग बताया था, तो जरा देखिए y इक्वल टू -x² प्लस 4x माइनस 8 का कैसे। स्टेप 1 था चेक ए, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड हो। फिर S2 था चेक सी, यहाँ -8 है। फिर S3 था चेक बी। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, मैं रिकैप कर देता हूँ। बी कितना है, b² माइनस 4ac, तो 16 माइनस 4 a -1, ये -8, ये हो जाएगा 16 माइनस 32 लेस देन 0, कोई रूट नहीं होगा। इस सबको अगर हम समरी बनाएं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, चेक सी इसका नेगेटिव है, यहाँ -8 पे कट करेगा ग्राफ, कनकेव डाउनवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव है, -8 है, तो ग्राफ को इस तरीके से कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, अब आइए इस पर ग्राफ बनाते हैं। समझाने के लिए एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, और ये 3 सेकेंड है। तो 0 से 1 में y इक्वल टू x², पैराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऐसा।
2 से 1 से 2 के लिए रीजन 2 में 2t माइनस 2, इंटरसेप्ट नेगेटिव, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां के बाद अब स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। ये 2 से 3 के बीच में ये पैराबोला है, कनकेव अपवर्ड, तो ये कुछ ऐसा है। ये इसका रिक्वायर्ड कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको ये बताया जाता है यहाँ पर पीक होगा पैराबोला। अभी पीक आप जस्ट एंट्री किए हैं, नहीं समझेंगे। पीक होता है -b/2a, तो -b/2a अगर आप निकालेंगे तो -4, यहाँ b आपका 4 है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू -1, ये t इक्वल टू 2 पे इसका पीक हो, t इक्वल टू 2 पे इसका पीक होगा। ये डिस्टेंस टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर आप ड्रॉ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये ऐसा हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया और ये डिस्टेंस टाइम हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जस्ट आई हैव 4 -4 ठीक है। ओके, इस तरीके से आप इस ग्राफ ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लें। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पैराबोला का कर्व ट्रेसिंग आना जरूरी है, तो आप बार बार यहाँ एटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी और एसटी ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर से भाई ये 1 सेकेंड, तो 0, ये -2, मतलब ये एक्सेलरेशन हो गया और ये रिटार्डेशन हो गया। और 0 लेस देन t लेस देन 1 सेकेंड, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, तो v इक्वल टू यू प्लस ए, या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ सवाल में ये गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u0 है, ये गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 2t, और s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, ये u0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 कैंसिल कीजिए तो s आ जाएगा टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, v इक्वल टू 2t और s इक्वल टू टी स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारा बन गया। जस्ट ए मिनट, तो 1 2 और 3, 0 लेस देन टी लेस देन 1 सेकेंड में a हमारा +2 है, तो v हमारा आ गया 2t और s आ गया टी स्क्वायर। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें,
तो ये v और ये s, ये t और ये t, तो v इक्वल टू 2t। तो वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और s का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, पैराबोला पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड 1 सेकेंड v कितना हो जाएगा 2 और s कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 मीटर। ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया और ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब 0 टू 1 सेकेंड में v हमारा 2t था। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड और s इक्वल टू हमारा t स्क्वायर था, ये 1 मीटर आ गया। 1 टू 2 सेकेंड ये हमारा 0 है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ जो स्पीड आया आपका v इक्वल टू 2, यही आपका u हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 प्लस 0 इंटू 2, ये 0 है, ये 2 हो गया जो कांस्टेंट है, और s ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u आपका हो गया 2, t हमें यहां से लेना, इसमें से ये 1 सेकेंड माइनस हो जाएगा, 2t माइनस 1 प्लस 0, दैट इज 2t माइनस 2। तो निकाल लीजिए। वेलोसिटी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसा जाएगा। और s आया 2t माइनस 2, y इक्वल टू mx माइनस c, इसका नेगेटिव कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे आगे बढ़ी और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव, दिस वन। ओके ओके, 0 to 3 सेकेंड, तो 1 to 2 सेकेंड में v आया आपका 2t माइनस 2। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड v हो जाएगा 2, क्योंकि यहां से यहाँ का वेलोसिटी कांस्टेंट, बट s क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 2 मीटर। तो ये s कितना हो जाएगा, ये s हो गया आपका 2 मीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम टाइम दे रहे हैं 2 to 3 सेकेंड, यहाँ a क्या है माइनस 2, तो v हो जाएगा u प्लस ए टी में, u कितना आया आपका ये 2, ये अब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा, यहाँ जो वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो 2 माइनस 2। अब टाइम लेना है यहाँ से, तो
t माइनस कितना कर देंगे 2 सेकेंड। तो इतना टाइम जो लैप्स हो चुका है उसको माइनस कर देंगे। ये हो गया 2 माइनस 2t प्लस 4, ये हो गया माइनस 2t प्लस 2 v। तो माइनस 2t प्लस 2, अब स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब ये बन जाएगा, ये 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी का ड्रॉ करो, स्लोप नेगेटिव है तो यहां पर जो बच्चों एंगल बनेगा, यहां जो अब एंगल बनेगा, अब यहां देखो टेन थीटा क्या है, डी एक्सेलरेशन है -2, तो थीटा 90 से बड़ा होगा, थीटा 90 से बड़ा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे 90 से बड़ा एंगल बना के इस तरीके से आप इसको ड्रॉ, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ एस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना लेंगे 2, ये जो वेलोसिटी है, और t में से 2 माइनस करो, माइनस हाफ एक जगह 2, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी जरूरत अब नहीं है, हटा देते हैं। इट विल बी एस इक्वल टू 2t माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस एस इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 8। सेम केस एज बिफोर, इसका पीक निकालिए, तो पीक आ जाएगा, पीक ये है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। पीक पैराबोला का कर्व देखिए, ये होता है माइनस बी बाई 2a, ये हो जाएगा माइनस 6 बाई 2 इंटू माइनस 1, 3 पर पीक आएगा, यहाँ पे कहीं पीक आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से इससे सवाल कैसा रही है। आई होप ये कुछ आई होप ये 2 सवाल का आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। ये दोनों सवाल बिल्कुल बेसिक से, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए। सबसे पहले आप पैराबोला का कर्व ट्रेसिंग देखिए, गो टू द मैथमेटिकल टूल और पैराबोला का कर्व ट्रेसिंग करो। कोई दिक्कत आती है मुझे मैसेज करो, मुझे मैसेज करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में द एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आर शोन। ये तो आपको वीएस ग्राफ ड्रॉ करनी है। फिर मैं बोलता हूं, गो टू द लेक्चर ऑफ हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के आपको रिलेशन चाहिए, तो आपको वी वर्सेस एस का रिलेशन चाहिए, जो कि इस ग्राफ से निकलेगा। इस ग्राफ का अगर इक्वेशन बनाए, y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन है, y की जगह क्या है a, ये थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, ये टेन थीटा हो जाएगा, x की जगह s है और c की जगह 0। इस टेन थीटा को k लिख देता हूँ, तो a इक्वल टू के एस हो जाएगा। अब इससे आपको v निकालना है, v का रिलेशन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। a जो होता है a, ये dv बाई dt होता है कैलकुलस में, ये इसको हम लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt, ये v है, ये हो जाता है v dv बाई ds। तो आप अगेन आपको कैलकुलस का भी चैप्टर देखना पड़ेगा। मतलब मैथमेटिकल टूल में ये सवाल जो होता है 11th के यूजुअल एग्जाम के लिए, ये एक तरीके से एंट्रेंस कॉर्नर है। जो बच्चे एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, या जो फिजिक्स का हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, तो फिजिक्स को समझना चाहते हैं, तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि फिजिक्स को समझने के लिए आपको 3 चीजें आना जरूरी है। एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स जो मैथमेटिकल टूल में है 11th लेवल पर है, वेक्टर एंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। आगे रिलेटिव वेलोसिटी एंड वेक्टर का यूज होगा।
इसको आप जरा ध्यान से देखिए, इस ए को लिखिए आप, ये डीवी बाई डी एस इक्वल टू के एस, ये हो जाएगा वी डीवी इक्वल टू के एस डी एस, बोथ साइड में इंटीग्रेट करिए, के एस डी एस, जीरो से वी हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जीरो से एस हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के एस स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन का फैक्टर देखिए तो v इक्वल टू रूट के इंटू एस आई, ये y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ग्राफ इसमें भी ये भी है। इस तरीके से बच्चों आप जब मैथमेटिकल टूल को ठीक से देखेंगे, इंटीग्रेशन के चैप्टर को ठीक से देखिए, ये ग्राफ मक्खन की तरह बनेगा, बहुत सिंपल। और सिंपली बोल रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वेरिएबल के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करना, वो रिलेशन आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही स्टैब्लिश करेगा, फिजिक्स स्टैब्लिश नहीं कर सकता। फिजिक्स का काम है सिर्फ थ्योरी के, थ्योरी क्या काम कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल केस है, ये फिर अगेन मैथमेटिक्स हो गया। इसको हमने डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के बजाय डी एस बाई डी टी लिखा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये लिखते हैं, जब वेरी करता है तो ये लिखते हैं, यहाँ वेरी करता है, जैसे एस वेरी करेगा ए वेरी करेगा, तो वेरिएबल केस में हम कैलकुलस का यूज करते हैं। तो फिर बता रहा हूँ 11th जिसको बोर्ड करना है, सिर्फ बोर्ड पास करना है, उसके लिए इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन सोन, नहीं ये वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन वर्सेस, नहीं ये वेलोसिटी है, सॉरी ये वेलोसिटी। यहाँ आप क्या देखते हैं, ये देखिए ये स्लोप, ये टेन थीटा एक्सेलरेशन होता है जो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का कांस्टेंट। ये बहुत सिंपल सवाल, लेकिन अगर इसी ग्राफ को मैं, चलो अगले सवाल में देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली, मतलब एक बॉल को आपने एच हाइट से ड्रॉप कर, एच हाइट से ड्रॉप कर दिया, यहां से रिबाउंड हुआ और इसके आधे हाइट तक पहुंचा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहुंचा। इसमें कुछ टेक्निक यूज करो, देखो पहले वेलोसिटी नीचे की तरफ था तो वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये एस एच, ये वी है और ये एच, ये वी है और ये एच, ये वी है और यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये दो ग्राफ निकल गया, क्योंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ दोनों वेलोसिटी नेगेटिव, जबकि वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, ठीक है। इसको अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा और वाइस वर्सा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जरा देखो, हमें v वर्सेस h ग्राफ पूछना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh डाउनवर्ड मोशन के लिए, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh अपवर्ड मोशन। अब यहाँ क्या देखते हो कि v का पावर 2 है और h का पावर 1 है, तो v का पावर 2 है और h का पावर 1 है, उस केस में y इक्वल टू अगर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा है, या x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस, ये तो ग्राफ पैराबोला है, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी नहीं होगा, तो इन सब जिंदगी क्या देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन रिवर्स हुआ, इसलिए दिस इज द करेक्ट। तो ये सब सवाल आप देख के भी बना सकते हैं, कोई से दिक्कत नहीं। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये वेलोसिटी है, ये बोलता है बिटवीन
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक ऑप्शन जरूर चॉइस। बोलता है बिटवीन 1 to 2 सेकेंड स्पीड डिक्रीज, तो 1 से 2 सेकेंड के बीच में साफ साफ दिख रहा है स्पीड डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ये मान लो 5 से 0 हो गया, इसका मतलब ये करेक्ट है। बिटवीन 2 to 3 स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, तो 2 से 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता। मान लो ये -4 है, -4 से ये 0 हो गया, तो 2 से 3 के बीच में स्पीड डिक्रीज किया, इसलिए ये रॉन्ग है। बिटवीन 5 to 6 एक्सेस ऑफ पार्टिकल, 5 to 6 में देखो, ये देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90। अगेन ग्राफ देखो, तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, इसका मतलब m नेगेटिव है, और v इक्वल टू यू प्लस 80, मतलब 80 प्लस यू, और y इक्वल टू mx प्लस सी। एक जैसा इक्वेशन, तो स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, इसका मतलब a नेगेटिव है, तो क्या है ऑप्शन ए ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव, इसका मतलब ये करेक्ट है। बिटवीन 0 to 4 सेकेंड पार्टिकल चेंज डायरेक्शन ट्वाइस, डायरेक्शन चेंज कब होता है, जब तुम ऐसे मूव करते हो और ऐसे आ जाओ, इसका मतलब जहां से तुम्हारा डायरेक्शन रिवर्स हुआ वहां तुम्हारी वेलोसिटी 0 होगी। तो 0 to 4 सेकेंड के बीच में यहाँ दो जगह इसकी वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 होने का मतलब है दो जगह डायरेक्शन रिवर्स हुआ, इसका मतलब ये करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड डी इज करेक्ट। तो इतने सवाल से आपको काफी आइडिया हो गया होगा। आई होप आप जम के प्रैक्टिस करें, ठीक है। और पुराना है, मेरे ख्याल से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम सवाल मैंने इसमें कवर अप कर दिए। ग्राफिकल प्रॉब्लम में कैसे सवाल होते हैं, ये बोर्ड लेवल भी, मतलब जो क्लासरूम लेवल है वो भी कवर अप कर दिया। एंट्रेंस लेवल में इसी तरह के ग्राफ आएंगे, वो भी कवर कर दिया। तो बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इस तरह के एक दो ग्राफ और आगे तो उनको डिस्कस कर लें जब हम एंट्रेंस के असाइनमेंट में आएंगे। बट सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक दो लेक्चर और बना देंगे ग्राफिकल प्रॉब्लम। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।